हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीएलएस क्लासेज। आज का अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। आज पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सबसे पहले अपन चालू करते हैं विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन से, परिभाषा से। देखो, विद्युत द्विध्रुव क्या है? द्विध्रुव का अर्थ क्या है? द्वि यानी दो, ध्रुव यानी पोल, यानी दो पोल, यानी दोनों चिन्ह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आवेश उपस्थित हों जिसमें। तो विद्युत का मतलब है यानी आवेश तो उपस्थित हो गई। और दो, द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब जैसे अपने साउथ पोल नॉर्थ पोल है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो द्विध्रुव क्या है कि दो आवेशों का एक युग्म है, दो आवेशों का एक समूह है जिनकी मध्य की दूरी, जो पास पास रखे हो, जिनकी मध्य की दूरी बहुत कम हो, बहुत कम, ए बहुत कम है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? दो आवेशों का ऐसा युग्म जिनके परिमाण तो समान हो, जिनके परिमाण समान हो, प्रकृति विपरीत हो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। दो आवेशों का ऐसा युग्म जिनके आवेश समान तथा प्रकृति विपरीत हो, मध्य की दूरी नगण्य हो। तो दो आवेशों का ऐसा युग्म जिनके आवेश समान हो, दोनों क्यों है, प्रकृति विपरीत हो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव होना चाहिए, तथा मध्य की दूरी नगण्य हो। तो वो साथ के साथ मैं इसमें भी दिखा देता हूँ, जिससे परिभाषा मेरे को बार बार नहीं लिखनी पड़े। इसमें समझा देता हूँ, इसमें दिखा देता हूँ। दो आवेशों का ऐसा युग्म जिनके परिमाण समान, प्रकृति विपरीत तथा मध्य की दूरी अति अल्प हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख रहा है एक HCl और NaCl, इसको समझते हैं। देखो एग्जाम्पल, HCl में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, H प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो दो आवेश है, इस पे एक प्लस है यानी प्लस ई है, इस पे एक माइनस है तो एक माइनस ई है। समान परिमाण है, विपरीत प्रकृति है, और बॉन्ड बना रहे हैं तो पास पास रखे हुए हैं। तो ये इसका HCl विद्युत द्विध्रुव का एक एग्जाम्पल है, ऐसी NaCl। ठीक है, अब आता है अपना अगला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो ये नोट्स आप लेके बैठो, आपके पास भी होने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा मिल ले तो नोट कर लेना। जिसको नहीं पता नोट्स कहाँ से लेने, टेलीग्राम से लेने, लिंक बायो में। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सबसे पहले आप फॉर्मूला याद करो, P बराबर Q इंटू 2A। पहले फॉर्मूला याद करो, फिर डायग्राम बनाओ। दो बिंदु आवेश ले लिए, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये अपन ने एक द्विध्रुव बना दिया। इसकी जो मध्य की दूरी है, ये इसका मिड पॉइंट, तो ये 2A लिया अपन ने मध्य की दूरी। ये ध्यान देना 2A है। अगर मान लो पेपर में आइए 10 सेंटीमीटर है, तुम ए की जगह 10 सेंटीमीटर रख दो और 2 से गुना कर दो, गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, ये पूरी दूरी 2A है। अब आप कहोगे कि सर आपने ए क्यों नहीं ली, ए लेते तो आसान हो जाता। देखो ए क्यों नहीं ली, उसका कारण मैं बताऊंगा जब अपन निकालेंगे अक्ष और निरक्ष पर।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब मैं बताऊंगा उसकी कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से आसान बैठेगी। तो आपको याद रखना है P बराबर Q इंटू 2 है। अब इससे इसकी डेफिनेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। सही कह रहा है? इसी से बनी हुई है। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी 2a का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहलाता है। ठीक है। अब जो देखते हैं इसका मात्रक। मात्रक होता है, अपन इससे निकालें कुलाम का, वो Q का क्या हो जाएगा? कुलाम। मीटर का क्या हो जाएगा? मीटर। अब इसे सेंटीमीटर मत बोलना, कुलाम मीटर है। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, वो होता है डिवाई। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बेमा याद करनी है। बेमा याद होगी नहीं, मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में भी, कि बेमा को फॉर्मूले से निकालो। क्यू की क्या होती है? A1 T1। ए क्या है? मीटर। मीटर की क्या होगी? L1। तो ये इसकी बेमा हो गई। अब जो है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। मैंने 2 प्रकार की राशि बताई थी, सदिश और अदिश। तो ये एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो निश्चित है इसकी दिशा होगी। जब ही सदिश है, जिसकी दिशा होती है वही सदिश है। सदिश मतलब दिशा के साथ। तो अब इसकी दिशा कहाँ पे होगी? इसकी दिशा होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये जो नेगेटिव वाला चिन्ह है ना, अपन तीर का निशान इसे बनाएंगे P। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि इसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। ठीक है। पॉइंट क्या है? दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है। इसकी दिशा होगी। अब आते हैं अपन कि ये आदर्श वैद्युत द्विध्रुव की शर्त। देखो, एक होता है बच्चा, जो अपने माता पिता का एक बच्चा होता है, एक होता है बच्चा, एक होता है सुपुत्र। सुपुत्र मतलब सुपुत्र होता है जिसमें सारे गुण हो, अवगुण कोई भी ना हो। पुत्र में थोड़े बहुत अवगुण हो भी सकते हैं। ऐसे ही आदर्श वैद्युत द्विध्रुव मतलब जो बिल्कुल आइडियल हो, मोर आइडियल हो, जैसे अपना बिल्कुल शुद्ध हो, जो सारे नियम पालन, जो भी अपन इसके रूल बनाएंगे वो सबका पालन करे, वो होता है आइडियल, आदर्श। तो ऐसे क्या क्या गुण होने चाहिए? पहला, जो उसमें ये आवेश दे रखे ना, इनका मान ज़्यादा होना चाहिए। क्यू का मान बहुत उच्च होना चाहिए। ठीक है। दूसरा होना चाहिए, जो ये मध्य की दूरी दे रखी है अपने 2a लिए, ये बहुत कम होनी चाहिए। यानी आवेश ज़्यादा, मध्य की दूरी कम। मध्य की दूरी कम होनी चाहिए। ठीक है। ये हो गया। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये लाइन क्या कहना चाह रही है वो देखो। ये अपना एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसके कारण देखो, दो चीज होती है। एक होता है अक्ष, अक्ष यानी ये वाला। एक होता है निरक्ष, ये होता है ये वाला। तो इस पे किसी बिंदु पर, मान लो कोई ये बिंदु है, इस पर P मान लो इसको, इस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? इसको अपन ने, ये मध्य बिंदु, ये A, ये भी A। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है,
इसका नाम रख देते हैं ई बी और बीच में ओ। ठीक है, अब अपन को सबसे पहले अपन को इसमें थोड़ी सी हिंदी लिखनी है, जैसे पेपर में आ जाए बोर्ड एग्जाम में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, डायरेक्ट सिद्ध करवाता है। तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का अपन के पास फॉर्मूला क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई, फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही होता है। तो इसमें दो आवेश है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो दोनों के कारण ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, दोनों आवेश के कारण आएगी। तो पहले प्लस क्यू के कारण निकालते हैं, यानी ई ए निकालते हैं। तो के की जगह क्या आ जाएगा, क्यू की जगह क्यू आ जाएगा, आर की जगह क्या आएगा आर प्लस ए का स्क्वायर, ये हो गया ई ए। ई बी निकालेंगे, ये के की जगह के, क्यू की जगह क्यू, आर की जगह क्या आएगा, ये तो पूरी आर है, अपन को तो यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, तो आर माइनस ए, आर माइनस ए का। मैंने बोला था ना यहाँ पे 2a क्यों लिया है अपन ने, वो बताऊंगा, इसीलिए लिया है। अगर ये इसको a लेते तो फिर यहाँ पे a/2 लिखना पड़ता, कैलकुलेशन कठिन हो जाती है, इसलिए मैंने 2a ले लिया। पर आप जैसे न्यूमेरिकल करो तो उसमें ध्यान रखना 2 से गुणा मत करना बीच की दूरी, यह वो पूरी, ये आ गया दूसरा। अब देखो दिशा देखो, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे अपन परीक्षण आवेश लाए हैं क्यू नॉट, तो वो पॉजिटिव होगा, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण होगा इधर की तरफ, तो ये ई ए, इधर की तरफ ई बी, दोनों विपरीत दिशा में तो आपस में घट जाएंगे, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे अपन। तो आप बताओ इन दोनों में से ज़्यादा कौन है, ज़्यादा वही होगा जिसके नीचे यानी बटे में हर में कम ज़्यादा संख्या होगी, बट्टे में ज़्यादा अंक होगा, यानी इसमें प्लस हो रहा है ये ज़्यादा है तो ये कम है, इसमें माइनस हो रहा है तो नीचे वाला कम है तो ऊपर वाला ज़्यादा है, तो अपन माइनस करेंगे ई बी में से ई ए। ठीक है, करते हैं। ई टोटल क्या आएगा, के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये तो ई बी था अपना, और के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये ई ए था अपना। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो दोनों का लैसे ले लेंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और कॉमन आ गया अपना के क्यू को कॉमन ले लिया। ठीक है, ये ऊपर चले जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, जब सॉल्व करना तो आता होगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर ई टी, के क्यू तो के क्यू है ही है। अब ये क्या है, प्रमेय है अपनी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बस वही लगाना अपन को यहाँ पे, कैसे लगाना है वो देखो, ई टी बराबर के क्यू तो कॉमन है ही है, देखो सबसे पहले आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए आर, फिर माइनस कोष्टक लगाएंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस वाले को खोल रहे हैं अपन, माइनस 2 AR बटे, इनको भी खोल के लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, आर माइनस ए, पहले इस वाले को खोल रहे हैं अपन, किसको, इसको, कैसे लिखेंगे, आर माइनस ए, आर माइनस ए, दो बार लिख दिया, ऐसे इसको भी लिख देंगे, आर प्लस ए, आर प्लस ए। ठीक है, अब आगे के क्यू, अब देखो
ये चिन्ह चेंज कर लेंगे, ये तो पूरा ही ऐसे की ऐसे उतार देंगे। अब चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR बटे, अब नीचे को भी सॉल्व करना है। देखो आर माइनस ए और आर प्लस ए, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बनेगा, इन दोनों को मिला के आर स्क्वायर माइनस प्लस नहीं माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही आर माइनस ए आर प्लस ए, इन दोनों को मिला के आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये काट दो, इससे ये गया इससे ये गया, तो ई टी क्या बचा अपना, के क्यू, 2 और 2 4 4AR बटे, ये दोनों सेम ही है तो 2 लगा सकता हूँ, 2R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यही होगा, ये नहीं होगा, 2 लगेगा यहाँ पे, स्क्वायर है प्लस में होता तब यहाँ पे लगता 2, ये 2 लगेगा यहाँ पे। और ओपन में मैंने बताया था कि ए का मान जो है ना बहुत कम है, जो बीच की दूरी है वो बहुत कम है आर की तुलना में, तो जहाँ पे भी ए प्लस हो रहा है, जैसे प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो उसको अपन 0 लिख सकते हैं। जहाँ पे भी ए प्लस हो रहा है उसको अपन 0 लिख सकते हैं। तो ई टी बराबर के क्यू यहाँ 4AR, इसकी जगह 0 लगा देंगे अपन, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये आर की पावर 2 उसकी पावर 2, तो ये R4 हो जाएगा। ठीक है, ई टी, अब अपन इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 आगे लिख दिया, फिर ये के का के, क्यू का क्यू, फिर 2 भी तो बचा, 2 जो कि 2 ही तो लिया था, आगे 2 बचा, फिर ए का ए, आर का आर, R4 का R4, एक आर से एक आर गया, और ये अपन को जाना पहचाना सूत्र लग रहा है, अभी अपन ने पढ़ा है P बराबर Q इंटू 2A, वही है, ई टी बराबर 2K, इसकी जगह P लिख दूँ, RQ, ये फॉर्मूला आ गया, ई टी बराबर 2KP/RQ। रट लो, बहुत मोस्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन करवाता है, और ध्यान देना ये प्लस का आएगा, किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस का क्यों आया, प्लस का ये आता है क्योंकि इसकी दिशा क्या है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ, यानी इधर की तरफ पी की दिशा, और यहाँ पे ई वेक्टर बड़ा है, ई वेक्टर बड़ा है तो उसकी दिशा, देखो ये दूसरा अपना है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष, देखो निरक्ष को बोलते हैं विषुवतीय तल, जो अपन ने ये अक्ष लिखा है, अक्ष को बोलते हैं अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। ठीक है, दोनों नाम याद रखने, निरक्ष विषुवतीय तल पर ई ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो सबसे पहले है ना इसका डायग्राम देखो, डायग्राम बनाना सीख गए ना, सॉल्यूशन में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, ए बी, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, सही है। अब इसका मध्य बिंदु ओ, ये दूरी ए, ये दूरी भी ए, अब अपन को मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ठीक है। ये कौन मान लो थीटा है,
ठीक है, पहले इतना देखो, अभी ये अधूरा है और बनाएंगे। सबसे पहले अपन हिंदी क्या लिखेंगे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर निरक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वैसे ही देखेंगे, प्लस क्यू के कारण भी माइनस क्यू के कारण भी। तो माइनस क्यू के कारण कैसे आएगा, माइनस क्यू के कारण ये अट्रैक्ट करेगी तो ये इस डायरेक्शन में आएगा ई पी, ये रिपल्सन करेगी यानी प्रतिकर्षण करेगी, ये इस डायरेक्शन में आएगा ई ए। ई बी कितना है, ई बी पहले कर्ण निकाल रहे थे। देखो आधार अपन को दे रखा है, जैसे ये वाला त्रिभुज देखे हैं अपन, तो अपने पास आधार है ए, लंब है आर, तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन कर्ण निकाल सकते हैं। क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के की जगह के, क्यू की जगह क्यू, आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कितनी आई, इसका स्क्वायर करना है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ये क्या आ गया, ये ही आएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे 4 भागों में बांटो, इस बिंदु को, ये 4 क्वाड्रेंट है अपने। ठीक है, ये थीटा है, ये जेड बन रहा है तो ये थीटा होगा, सही है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और फिर ये क्रॉस बन रहा है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यानी ये सारे कोण थीटा थीटा लिखने हैं आपको। ठीक है, इसको मतलब ये 3 कोण, देखो 5 कोण थीटा लिखने हैं, एक ये वाला, एक ये, 2 इधर वाले, एक इसके ऊपर वाला। अब क्या करना है, इनको घटकों में वियोजित करना है आपको। घटकों में वियोजित मतलब एक को, जैसे कि अपन एक को इस लाइन पे लाना है, एक को इस लाइन पे लाना है, तो अपन आपने 11th क्लास में लॉ ऑफ मोशन में भी ऐसे घटक किए होंगे। जैसे ई बी का ये वाला घटक करना है क्षैतिज घटक, और ये ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा क्षैतिज घटक, ये क्या होगा, ई बी साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी ई बी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ई बी साइन थीटा। सही है, इसके हो गए। अब ई ए के भी 2 घटक करने हैं, एक ऊपर वाला ई ए साइन थीटा, एक हो जाएगा इधर की डायरेक्शन में ई ए कॉस थीटा। अब देखो दोबारा समझते हैं। सबसे पहले अपन ने ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात कर रहे हैं। उसके लिए दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों से अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। माइनस क्यू से आई इस डायरेक्शन में, प्लस क्यू से आई इस डायरेक्शन में। अब अपन ने दोनों को 2 घटकों में वियोजित कर दिया। ई बी को करा ई बी साइन थीटा, ई बी कॉस थीटा, ई ए को करा ई ए साइन थीटा और ई ए कॉस थीटा। अब देखो परिमाण दोनों के समान है, ई ए और ई बी के, और दोनों ही साइन थीटा है, ई बी साइन थीटा। ये देखो ऐसा आगे आइए, ऊपर की तरफ ये वाला डायग्राम बनाया मैंने केवल यहाँ पे, ई ए साइन थीटा, यहाँ ई बी साइन थीटा, और यहाँ पे 2 हैं, एक है
ई वी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा। तो ई बी और ई ए दोनों समान परिमाण के हैं और साइन थीटा भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेंगे ये दोनों, और ये दोनों एक ही दिशा में है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे देखो, ई टोटल निकालना है, ई वी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। ई टी बराबर क्या है, इसका मान रख दें। ई वी का क्या था, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। ये आ गया। अब इसमें से देखो दोनों एक जैसे हैं, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, आगे की तरफ दो लिख दूँ, के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया अपना। अब अपन को क्या है, कॉस थीटा का मान नहीं देता है वो, तो थीटा का मान ज्ञात करना है अपन को। कॉस थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, आपने लाल बटे कक्का पढ़ा है, एल ए एल बटे के ए। तो इसमें साइन ये है, कॉस ये है, टेन ये है, तो ये कॉस है, आधार बटे खंड बराबर होता है थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे खंड बराबर, आधार क्या है इसमें ए, खंड क्या है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मान वहाँ पे जमाना है, ये मान यहाँ पे रख देना है। ई टी बराबर 2k/q, क्या मान आया था, ए बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये नीचे वाला आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो है ही है, इसको मैंने कोष्ठक में बंद कर दिया। अब देखो अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसकी घात एक, जो कि किसी की घात का मतलब होता है जो अंदर, एक का मतलब होता है जो अंदर है वो, और इसको अपन लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो एक और आधा 1.5, तो 1.5 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 3/2, 1.5 को लिख सकते हैं ना 3/2। तो ई टी बराबर 2k/q बटे, इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये वाला स्टेप समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। देखो ये है, ये तो इसकी पावर मैंने लिख दी 1। अब गुणा में इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, बात यही है। अब इन दोनों को जोड़ दो, 1 + 1/2 घात को, 2 ऐसे 2 + 1 3/2। इतनी मैथ तो आती होगी, नहीं आती तो सीख लो, 3/2। अब अपन को फिर वही नियम लगाना है कि ये जो है ना बहुत छोटा है, किससे, आर से, ये वाला। तो ई टी बराबर 2k/q बटे स्मॉल हो जाएगा आर की पावर 2 और इसकी पावर 3/2। इस सूत्र को देख के कुछ याद आ रहा है, q × 2a p होता है ई टी, चूँकि p बराबर q × 2a, तो kp/, अब देखो 2 से तो 2 कट गया, तो ये r3, ये इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हो गया। एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, माना ए बी ए वैद्युत द्विध्रुव है, हमें इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले -q के लिए निकालना है, फिर +q के लिए विद्युत क्षेत्र निकालना है, फिर उसके दोनों घटकों में विभाजित करने हैं। जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर जो घटक है ये वाला, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों समान है और विपरीत दिशा में है, और जो क्षैतिज घटक है वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये जोड़ना है ऐसे। इसका जो चिन्ह आता है ना वो आता है माइनस का। माइनस क्या क्यों आता है ये बताता हूँ। मैंने आपको बताया था जो विद्युत क्षेत्र होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव होता है, इसकी दिशा होती है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी दिशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मैंने आपको ये बताया था।
पी वेक्टर की तरफ। और इसमें ई कहाँ पे आ रहा है, ई आ रहा है इधर की तरफ, यानी अपन कह सकते हैं प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, ई जा रहा है इधर, तो दोनों विपरीत दिशा में, इसलिए आया इसका चिन्ह माइनस। ठीक है, अब अक्ष में और निरक्ष में कुछ संबंध देख लेते हैं। पहले दोनों फॉर्मूला लिखता हूँ। ई टी अक्ष का कितना आया था, अक्ष का आया था 2kp/r³। निरक्ष का कितना आया, kp/r³। ठीक है, अब तुमसे पूछ ले कि अक्ष और निरक्ष का अनुपात बताओ। कैसे पूछ ले, ई अक्ष अनुपात ई निरक्ष। देखो अक्ष जो है वो दुगना है, केवल 2 का ही अंतर है दोनों फॉर्मूलों में। अक्ष जो है दुगना है, निरक्ष 1 गुना है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। अब वो ऐसे भी पूछ सकता है, ई निरक्ष अनुपात ई अक्ष, दोनों उल्टा कर दे, दोनों को उल्टा कर दे, तो 1:2 हो जाएगा। या वो न्यूमेरिकल में दे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर मध्य केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 है। मान लो वो ऐसे कह दे, बिंदु P से r दूरी पर स्थित यहाँ पे तीव्रता दे दे, कुछ भी x दे दे, और उतनी ही दूरी पर हम निरक्ष में पूछ ले, तो आप कैसे लिखोगे, ई निरक्ष बराबर होगा ई अक्ष बटे 2 के। सही है, ई अक्ष बराबर होगा 2 इंटू ई निरक्ष। अक्ष दे तो निरक्ष निकाल सकते हो, निरक्ष दे तो अक्ष निकाल सकते हो। सही है, ये हो गई वीडियो, ये आपको पढ़ना है। इसको क्या करना है, आपको एक बार सारे डेरिवेशन करके देख लेना अभी वीडियो देखने के बाद रफ कॉपी में, जिससे दिमाग में सेट हो जाए। और लेक्चर तो देख ही रहे हो आप। नोट्स कैसे मिलेंगे, मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है, वीडियो के एंड में जोड़ दूंगा उसे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो आपको पीडीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपके यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाके आपको वीडियो निकाल लेनी है मेरी, कोई सी भी वीडियो निकाल लो, उसमें मोर पे जाके यहाँ पे मोर पे जाना है। और फिर मोर पे क्या है, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम की लिंक पे आपको क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया, अब ये टेलीग्राम पे ओपन हो जाएगा चैनल, डायरेक्ट चैनल ओपन हो गया। यहाँ पे आपको सर्च करना है, जैसे कि आपको कोई भी पीडीएफ, या तो आप सर्च कर सकते हो यहाँ से, या आपको पहले देखो ये वैद्युत आवेशित क्षेत्र दिख रहा है ना, पीडीएफ दिख रही है, तो इस पर क्लिक करना है। ये ओपन हो जाएगी। अभी आपके WPS ऑफ में आ जाएगी, वहाँ से आप इसको फोटोकॉपी निकलवा सकते हो इसमें। ठीक है।